श्री वल्लभाश्रम श्रीमती SP पटेल स्कूल बिल्लीमोरा। हनुमान जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामना। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। इसका भावार्थ है कि हे मनोहर, वायु वेग से चलने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाले, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ, हे वायुपुत्र, हे वानर सेनापति श्री रामदूत, हम सभी आपके शरणागत हैं। हनुमान जयंती एक हिंदू पर्व है। यह चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माना जाता है। हनुमान जी को बल का ही नहीं बल्कि बुद्धि का भी देवता कहा जाता है। उन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं और वे कलयुग के जागृत देवता माने गए हैं। श्री राम भक्त हनुमान को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मारुति नंदन, पवन पुत्र व संकट मोचन आदि। माना जाता है कि वह भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे और उनके जन्म का उल्लेख कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। इस कहानी में हम हनुमान जी के जन्म से जुड़ी ऐसी ही एक प्रचलित कथा देखेंगे। हनुमान जी के जन्म की कथा बहुत रोचक है। वे माता अंजनी और वानर राज केसरी के पुत्र थे। माना जाता है कि उनका जन्म कोई साधारण संयोग नहीं था, बल्कि देवतागण, नक्षत्रों और सारे भगवान के आशीर्वाद से पृथ्वी से पाप का विनाश करने के लिए हुआ था। मान्यताओं के अनुसार माता अंजनी को यह वरदान मिला हुआ था कि उनका होने वाला पुत्र शिव का अंश होगा। बात उस समय की है जब माता अंजनी एक जंगल में बैठकर पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा कर रही थी। वह हाथ जोड़कर आंखें बंद करके आराधना में लीन थी। तभी उनके सामने रखी कटोरी में थोड़ी खीर आ गई। माता अंजनी ने जब उस खीर को देखा तो उन्होंने उसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर सेवन कर लिया। दरअसल जब माता अंजनी जंगल में पूजा कर रही थी, तब वहां से दूर अयोध्या में राजा दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के कहे अनुसार पुत्रेष्ठी शिव यज्ञ करवा रहे थे। यह यज्ञ श्रृंगी ऋषि द्वारा संपन्न करवाया गया था। इस हवन के बाद पंडित ने राजा दशरथ को उनकी तीनों रानियों के लिए खीर से भरा हुआ कटोरा दिया, जिन्हें खाने से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई थी। इन्हीं कटोरे में से थोड़ा सा अंश एक पक्षी उठाकर ले गया, जिसे उसने बाद में माता अंजनी के सामने रखे कटोरे में रख दिया, जिसे माता अंजनी ने भगवान शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण किया था। उस प्रसाद के फल स्वरूप माता अंजनी ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका मारुति नाम रखा गया। इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था केसरी नंदन हनुमान का जन्म। जय श्री राम।